आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर शिमला लौटे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार से सवाल किया है कि पिछले साल के आपदा प्रभावित परिवारों को अभी भी मैनुअल के अनुसार राहत क्यों नहीं दी गई है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने मांग की है कि बीते साल रिलीफ मैनुअल में किए गए संशोधन के आधार पर ही इस साल भी प्रभावित परिवारों की मदद की जाए। कि जो पिछली बार बरसात का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए जो पैकेज की बातें कही गई थी, वो पैकेज की बातें हवा हवाई रह गई है, जमीन पर नहीं उतर पाई है। और अब की बार जो राहत देने की जो बात कही गई है उसमें उस विशेष पैकेज का पिछली बार जो जिक्र किया गया था, जिसका अगर मकान चला जाता है तो उसको 7 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। किसी का घर आंशिक रूप से अगर डैमेज है तो उसको 1 लाख रुपए देने की बात कही थी। और ऐसे ऐसे जो राहत पैकेज के अंतर्गत जिसका जिक्र उस वक्त सरकार के बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा किया। लेकिन मैंने ये भी देखा कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो 7 लाख रुपए देने की जो बात कही गई थी उसमें से बहुत सारे लोग जिनका घर चला गया है अभी तक नहीं मिल पाया है। और ये भी मैं चाहूंगा कि अब की बार की त्रासदी भी लगभग वैसी ही त्रासदी है। देखिए, इस वर्तमान सरकार का एकमात्र उद्देश्य है जो चला है उसको बंद करिए, जो अच्छा काम किया है उसको बंद करिए। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हिम केयर के माध्यम से लाखों लोगों का स्वास्थ्य का इलाज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वर्तमान सरकार जो हालात पैदा कर रहे हैं इस योजना को बंद करके प्राइवेट सेक्टर में, मैं समझता हूं उसका मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए मॉनिटरिंग करने का। इसको बेहतर करिए। आप उसमें बैठ करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें अगर आपको लगता कि गड़बड़ी कुछ लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, किसने रोका है। लेकिन इसके बहाने सब कुछ बंद करना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बंद रहा 1 साल से ज्यादा समय तक, 1.5 साल बंद रहा। समाधान था क्या वो? हजारों बेरोजगारों को नौकरी की जो उम्मीद थी उस पर पानी फेर दिया आपने, क्योंकि इंटरव्यू नहीं हो पाए। सिलेक्शन का प्रोसेस ही बंद कर दिया गया, रोजगार का प्रोसेस ही बंद कर दिया गया। और इस तरह से जो हिम केयर एक ऐसी योजना जिसका बहुत व्यापक प्रभाव है, जिसका व्यापक दायरा है, और उसको इस प्रकार से बंद करना प्राइवेट सेक्टर में, मैं समझता हूं इससे बेहतर ये होता कि आप कोई मैकेनिज्म डेवलप करते, अगर वहां गलत हो रहा है उसको ठीक करने का। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।